दाढ़ी है, क्रिकेटर है, बड़ा नाम कमाया है दुनिया में, बड़ी शोहरत है, कुर्बान जाइए। वो जब विकेट पर जब खेलता है ना, कोई खिलाड़ी जल्दी बॉलर उसको आउट नहीं कर पाता। क्यों जानते हैं? इसकी वजह क्या है? तो उनसे जब पूछा गया तो वो ये कहता है कि जब मैं विकेट पर जब मैं बैटिंग करता हूं तो मेरी जबान पे अल्लाह का जिक्र होता है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा, अल्लाह का जिक्र होता है। और कुर्बान जाइए, रमजान में के महीने में क्रिकेट खेलने के लिए कोलकाता आया तो पूरा महीना रोजा रख कर टेस्ट खेला, एक भी रोजा नहीं तोड़ा। इतनी बड़ी दाढ़ी। और जानते हो, उनसे पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा कि सब ये खिलाड़ी जो हैं, ये इनके बीच में आप रहते हैं अकेला, इतनी बड़ी दाढ़ी है, आप कैसा फीलिंग करते हैं? तो हाशिम अमला ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है कि मैं इन लोगों के दरमियान रहता हूँ, ये लोग मेरी बहुत इज्जत करते हैं। जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ ये लोग मेरे करीब नहीं आते हैं, जब मैं कुरान की तिलावत करता हूँ ये लोग मेरी करीब नहीं आते हैं, मेरे सामने ये लोग शराब नहीं पीते हैं, मेरे सामने ये लोग बाअदब रहते हैं। और कुर्बान जाइए, साथी लोगों का मुझे सपोर्ट मिला। ए बेटा, कहाँ लगाया गया? जो ना जल्दी है भाई, जाने दो जल्दी, पोजीशन ठीक नहीं है। वाह बेटा वाह। अरे बच्चा आया था, हमने 500 का नोट दिया, असलिए मैं तो जलसे में नया नोट कहाँ चलता है, जो नोट कहे नहीं चलता वो जलसा हम चली था, तो चला के देखा। जो नोट नहीं कहीं नहीं चलेगा वो चंदा में चल जाएगा। एक नौजवान रात में जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला, भैया चला दिलो से। बोला की चले ले रे? बोले नहीं चला दिले। बोला क्या चला है? बोला एगो नमरी रहा, फटल का रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे पूरे पूर्णिया, गुलब्बा, खुशकी बाग, रंगपुरा, लोहजर, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला शेर पढ़ा, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं चला दिया। ये बच्चा ने 500 रुपया मुझे दिया। अगर आपकी इजाजत हो तो इस बच्चे के लिए एक शेर सुना दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा न तू, शाहरुख न बनेगा न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कहते हैं नबी की सीरत, नमाजों का कायम करना। मेरे बच्चों, नमाज तुमसे क्या मांगती है? देखिए, जहां पर अल्लाह ने आपको 24 घंटा दिया, दिन रात मिलाकर कै घंटा दिया? बोले भाई कै घंटा दिया? 24 घंटे में आप 1 घंटा अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते? 24 घंटे में 1 घंटा, 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो, 1 घंटा अल्लाह के लिए निकालो और कुर्बान जाओ। नौजवानों, मेरा अल्लाह कितना खुश होगा, मेरा अल्लाह कितना खुश होगा। 24 घंटा जहां मेरा अल्लाह हमको दिया है, हम दुनिया कमाने के चक्कर में लगे हैं, वहीं पर 1 घंटा हम अल्लाह के लिए निकालेंगे। हर नमाज क्या मांगती है? 10 मिनट। फजर की नमाज पढ़ेंगे 10 मिनट, जोहर की नमाज पढ़ेंगे 15 मिनट, मगरिब की नमाज पढ़ेंगे 10 मिनट, इशा की नमाज पढ़ेंगे 20 मिनट। कितना वक्त लग जा रहा है। और कितना लोग कहते हैं टाइम मैनेज, हमरा ठीक फुर्सत मिले छे हजरत ना, फुर्सत नहीं। अच्छा, जब ठोकैया पड़ेगा कबर में तब तो फुर्सते मिलेगा।
নামাজ কে বলো না কাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজকে बोलो আমার নামাজ আছে। काम को, नमाज को यह ना बोलो कि काम है हम पहले काम करेंगे फिर नमाज पढ़ेंगे, बल्कि काम को यह बोलो कि पहले मेरी नमाज है, पहले हम नमाज पढ़ेंगे फिर काम करेंगे। मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, इमाम साहब ने उसको पकड़ा कि अल्लाह का बंदा, अब वो भैंस पालता था, 20-25 को भैंस था, तो भैंस थी, तो कहा कि अल्लाह का बंदा भैंस के चक्कर में रहेगा, आखिरत के बारे में कुछ सोचा, कब्र के बारे में कुछ सोचा, हशर के मैदान के बारे में कुछ सोचा, मौत है मर जाएगा, अल्लाह को क्या जवाब दे? बोले नहीं मौलवी साहब बात ठीक है, लेकिन तू देखे जो कितना परेशान रहे, भैंसे लगा परेशान। तो इमाम साहब ने कहा कि देखो तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह ना तेरी रोजी बढ़ा देगा। बोला कैसे? बोले रे भैंस दूध देती है ना, 10 किलो देती है ना, तो तुम नमाज पढ़ोगे अल्लाह 15 किलो दूध दिलवाएगा भैंस। बोला मौलवी साहब ये बात तू पहले कहने रे बतला हमरा, तब तो हम कल्ले से नमाज पढ़वे। 5 बजे अजान होती थी सुबह फजर की, 4 बजे पहुंच गया मस्जिद, नहा धो के पहुंच गया, फजर की पढ़ा, फजर पढ़ा नमाज, घर आया, जब घर पहुंचा देखा ये भैंस मर गई। बोला हो रे बाबा ये की मिलो रे, अब ये नमाज शुरू कर लो जे भैंस मरी गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया इमाम साहब के पास कि इमाम साहब गजब हो गया, अभी आपके पीछे 2 रकात नमाज पढ़ के घर गए हैं, ये भैंस मर गई। इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुमको आजमा रहा है। कहा तुम डर गए? बोला नहीं डरे नहीं है। बोले जो घर आ गया, जोहर की अजान हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा कि कहीं दूसरों ना चले जाए। इत्तफाकन के ये जोहर की नमाज पढ़ के पहुंचा तो देखा दूसरी भैंस मर गई। ये समझ गया कि 5 वक्त की नमाज है, 5 भैंस चली जाएगी। सर में हाथ रख करके सोच रहा था, ये भैंस का बच्चा चिल्ला रहा था, दाना ना खाए ना पानी पिए, चिल्ला रहा था। तो इसको गुस्सा आया, बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, 2 वक्त के फर्ज पढ़े, 2 चली गई है, तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ेंगे, 2 नफल पढ़ेंगे पर तुम भी चले जाओ। नामाज के बोलो ना काज আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে, কাজ के बोलो আমার নামাজ আছে। रोजा का हुक्म जमीन पर आया है, हज का हुक्म जमीन पर आया है, ज़कात का हुक्म जमीन पर आया है, लेकिन जब नमाज की बारी आई अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। कहाँ बुलाया? बोलिए मेराज पर गए ना, वही मेराज पर गए ना। हाँ, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सूरह बनी इसराइल की आयत है, पढ़ो तो सही। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम साथ हैं। अल्लाह ने बुलाया अपने महबूब को। अब महबूब में अल्लाह में गुफ्तगू हुई। आइए अर्श कहाँ है? बोलो भाई अर्श कहाँ है? अरे बोलो ना। देखिए हम अकेले भी तकरीर नहीं करेंगे, मेरे साथ आपको भी बोलना होगा। एक लड़का गया ससुराल, उसकी सास पूछी अम्मी ठीक है? कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी ठीक है? कुछ नहीं बोला। बाप ठीक छो? कुछ नहीं बोला। तो उसकी सास सोची शायद लड़का गूंगा है, ये बौका है कि जो। तो अपनी समधीन को फोन किया कि समधीन आपका बेटा बौका है क्या? बोला नहीं बौका नहीं है। बोला कहाँ कुछ बोला? हम पूछते रह गए, कुछ नहीं बोला। लड़का मेहमानी खा के घर आया तो उसकी माँ बोली तुमने मेरी नाक कटवा दिया। काहे ना कुछ बोले? सास पूछती रही। बोला अम्मी हमको ना लाज लगता रहा, शर्म लगे रहे, नहीं बोल रहा। बोला कुछ तो बोलते, माँ बोली कुछ भी बोल देते, हाँ बोल देते या ना बोल देते, ना बोल देते या हाँ बोल देते। बोला ठीक है आपकी बार जे नहीं बोलू। दोबारा ससुराल गया तो सास पूछी अम्मी ठीक है? तो लड़का बोला हाँ। हमरो बेटी ठीक है ना। बोला डॉक्टर को दिखाए? हाँ। दवाई दिलाए? ना। हाथ धो लीजिए? हाँ। खाना खा लीजिए? ना। कुछ हम भी बोले, कुछ आप भी बोलिए भाई।
ऐसे थोड़े होगा। इंशाल्लाह बोलेंगे वे इंशाल्लाह बोलेंगे। तो मचल के सुभान अल्लाह बोले था ना इंशाल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह बोलेंगे 10 नेकी मिलेगी। बस मेरा टाइम हुआ जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा टाइम हुआ जा रहा है। 10 से 12 मिनट के अंदर मेरा टाइम पूरा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी। बस ज़हन को हाजिर कीजिए। आप भोजपुरी भी सुनाएंगे, फरमाइश है भोजपुरी की। भोजपुरी सुना देंगे, बंगला सुना देंगे, अंग्रेजी में नाच सुना देंगे। अर्श कहां है ये देखिए। जमीन से पहला आसमान, आसमान कितने हैं? बोलो भाई कितने? 7 आसमान के बाद अल्लाह का वो 7वें आसमान के बाद सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा के बाद अल्लाह का अर्श है। अल्लाह के महबूब में गुफ्तगू हुई। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब आप जा रहे हैं, तोहफा लेते जाइए। क्या कि अल्लाह क्या तोहफा है? कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज है। कितना वक्त नमाज है बोलो तो? अच्छा अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? बाप रे बाप, खाना भी नमाजे में खाना पड़ता। छठे आसमान में मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूल अल्लाह क्या मिला? बोले 50 वक्त की नमाज। बोला जाइए जाइए लौटिए जाइए, कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, बनी इसराइल के ऊपर में 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर असर। बनी इसराइल के ऊपर में कै वक्त की नमाज फर्ज थी? फजर और। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, वो नहीं पढ़ पाती थी, ये 50 वक्त आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? कम करवाइए, जाइए अल्लाह के पास। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर, जाइए। कितनी बची? बोलो भाई कितनी बची? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कितनी कम हुई? बोले 5। बोले फिर जाइए, फिर गए, फिर 5 कम हुई। कितनी रह गई? बोलो भाई 9 बार गए, 5 कम होती गई। 9 पंचे 9 पचे